हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया है इफ ए इज इक्वल टू, एक ये मैट्रिक्स दी है 2x2 की, p इज इक्वल टू दिस दिया है और यहाँ q इज इक्वल टू p ट्रांसपोज ए p की वैल्यू दी है, q की वैल्यू ये गिवन है, मुझे इसके लिए बात करनी है। ठीक, अब इस क्वेश्चन के लिए बात कर ले रहे हैं। तो हमने जब बात किया तो ये क्या गिवन था, हमने कहा भाई a इज इक्वल टू दिस दिया, p की जो वैल्यू दी है वो ये गिवन थी, तो हमने कहा p इंटू पी ट्रांसपोज एक बार करके देख ले रहे हैं। तो p इंटू पी ट्रांसपोज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और ये कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। ये तो p गिवन है, इसका अगर हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, ट्रांसपोज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आ गई। ठीक, अब अगर हम इसको बात करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। फिर कॉस थीटा माइनस साइन इंटू माइनस साइन थीटा यानी ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 और ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये p इंटू पी ट्रांसपोज ये क्या आ जाएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। अब देखो मुझे वैल्यू क्या चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए पी क्यू की पावर 2014 इंटू पी ट्रांसपोज चाहिए, ये चाहिए। अब देखो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक, तो अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, p इंटू क्यू की पावर 2013 लिखा इंटू क्यू इंटू पी ट्रांसपोज लिख दिया। अब इस q की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, इस q की जो वैल्यू है वो कितनी है, p क्यू की पावर 2013 और q की वैल्यू कितनी है, p ट्रांसपोज a, ठीक, और p, और ये कितना आ जाएगा, p ट्रांसपोज ये वाला p ट्रांसपोज यहाँ पे आ गया। अब बताओ p इंटू पी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई आ जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन क्या बन गया, इसकी वैल्यू आ गई q दिस 2013 p ट्रांसपोज इंटू कितना आ गया, a आ गया। अब इसको फिर हमने ब्रेक कर दिया, इसको हमने ब्रेक कर दिया p q की पावर 2012, अब ये q p ट्रांसपोज इंटू a आ गया। अब इस q की p की वैल्यू हम फिर से लिख दे रहे हैं, अब इसको ब्रेक किया, इस q की वैल्यू हमने क्या लिख दिया, p ट्रांसपोज इंटू ए इंटू पी। अब ये जो दिया हुआ था वो कितना दिया था, p ट्रांसपोज इंटू ए, तो हमको ये पता है ये कितना है, i पता ही है, तो ये वापस से जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो ये आ जाएगा p q की पावर दिस, ठीक, और ये p ट्रांसपोज इंटू ए की पावर कितना आ जाएगा, 2, ये चूँकि i हो जाएगा, अब ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी इसका मीनिंग देखो, यहाँ पे पावर का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये आ जा रहा है। तो अब देखो अगर हम इस क्वेश्चंस के लिए बात करते हैं, ठीक, तो इसका मतलब इसको अगर जनरलाइज वे में ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये बाद में आते आते क्या बन जाएगा, a की पावर 2000, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम ये बात करें लास्ट में अगर हम रखें तो ये इन दोनों का जो सम आ रहा है, देखो जैसे यहाँ पे 13, ये कितना है, अच्छा सॉरी यहाँ पे 12 हो जाएगा ना, कम हो जाएगा ना, ये 12, ये वाला 12, तो 14 पावर आ रहा है, तो ये लास्ट में आते आते 2000 कितना बन जाएगा, 14 बन जाएगा। अब जो a की वैल्यू दिया है, a देखो कितना दिया है, 100 दिस, तो a इज इक्वल टू, अच्छा आपको पता है 1n, अगर कुछ भी ऐसी कोई मैट्रिक्स है 0 1, अगर इसका हम a की पावर स्क्वायर कर दें तो ये कितना आ जाएगा 1 और ये कितना आ जाएगा 2n हो जाएगा। आप सॉल्व करके देखो तो ये 0 दिस आ जाएगा या उसका एडिशन हो जाएगा। अगर हम फिर कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, मान लीजिए a की पावर 4 कर देंगे तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 1, ठीक है, अब ये 2n यानी 4n आ जाएगा 1, और सॉरी ये 0, ये 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये ऐसे चीज़ें आ जाएंगी। तो इसका मीनिंग, तो पहली जो चीज़ है, तो इसका यहाँ पे जितने टाइम्स दिया हुआ है उतने टाइम्स हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अब तो समझ गया 4 था तो 4n हो गया, 3n करेंगे तो आपके पास एक बार और हो जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ, ठीक, तो अगर हम इसे 4n करते हैं तो n की अगर हम वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो n की वैल्यू अगर हम रिप्लेस कर देते हैं तो वैल्यू बोलो कि क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू आपकी आ जाएगी इसके अकॉर्डिंग a की पावर 2014 इज इक्वल टू 1, और ये कितना आ जाएगा 2014, ठीक, n अपॉन ये कितना आ जाएगा 0 1। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो a की पावर 2000 जो 14 है वो कितना आ जाएगा 1, 2014 इंटू 2, 0 1 आ जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आ गई 1, कितना आ जाएगा 402801, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आ